सियासत सिर्फ एक खेल नहीं है, एक चक्रव्यूह है। एक ऐसी बिसात जहां दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब सबसे बड़ा मोहरा कोई नहीं जानता। और जब बिसात बिहार की हो तो यहाँ के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, वो नाम जिसे भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है और पलटू राम भी। लेकिन आज हम आपको उनकी एक ऐसी गुप्त सीक्रेट रणनीति के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर सफल हो गई तो दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की लंका लग जाएगी। यह खुलासा किसी राजनीतिक अटकलबाजी का नहीं बल्कि एक बंद कमरे में रची गई उस पटकथा का है जिसने एनडीए के भीतर एक ऐसे ज्वालामुखी को हवा दे दी है जो कभी भी फट सकता है। क्या नीतीश कुमार, जिन्हें बीजेपी ने 2020 में छोटा भाई बना दिया था, अब उसी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का सबसे बड़ा विभीषण बनने की तैयारी कर रहे हैं? हमारी तहकीकात आपको उस सच के करीब ले जाएगी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 3 अक्टूबर की वो शाम पटना के मुख्यमंत्री आवास में एक अजीब सी खामोशी थी। ये तूफान से पहले की शांति थी। नीतीश कुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालारों यानी पार्टी के जिला अध्यक्षों से लेकर पंचायत अध्यक्षों तक को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग कितनी सीक्रेट थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अंदर जाने से पहले हर एक नेता का मोबाइल फोन बाहर ही जब्त कर लिया गया। वजह, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उनकी ऑपरेशन लंका की भनक दीवारों से बाहर जाए। 3 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में नीतीश कुमार ने सिर्फ एक लाइन कही जिसने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने कहा, इस बार बीजेपी से आगे निकलना है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि बीजेपी के खिलाफ खुला ऐलान जंग है। याद कीजिए 2020 का चुनाव, वह चुनाव जिसमें नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा तो थे लेकिन एक चिराग मॉडल ने उन्हें 43 सीटों पर समेट दिया था। बीजेपी 74 सीटें जीतकर बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी। नीतीश मुख्यमंत्री तो बने लेकिन एक ऐसी बैसाखी पर जिसकी डोर अमित शाह के हाथों में थी। उस दिन नीतीश कुमार समझ गए थे कि अगर वो बीजेपी के साए में रहें तो उनकी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। और अब वो उस अपमान का बदला लेने के लिए अपनी बिसात बिछा चुके हैं। नीतीश कुमार का प्लान क्या है? उनका प्लान सिर्फ बड़ा बनना नहीं है बल्कि बीजेपी को कमजोर करना है और इसके लिए उन्होंने 3 स्तरीय रणनीति तैयार की है। आपको याद हो 2024 में जब बीजेपी की काफ़ी कम सीटें आई थी लोकसभा चुनाव में और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तो नीतीश कुमार पलटी क्यों नहीं मार सके? इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि बिहार में नीतीश कुमार की हालत काफ़ी खस्ता थी। अब इस सीक्रेट मीटिंग में नीतीश कुमार ने साफ संकेत दिए हैं कि जेडीयू के मौजूदा 20% विधायकों का टिकट कटना तय है। ये वो विधायक हैं जिनका प्रदर्शन तो खराब है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात, इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी निष्ठा नीतीश से ज़्यादा बीजेपी के प्रति मानी जाती है। नीतीश एक एक ऐसे विधायक को चुन चुन कर बाहर का रास्ता दिखाएंगे जो भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकते हैं। भरी सभा में उनका ये कहना कि खून पसीना बहाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी खड़ी है, असल में उन वफादारों के लिए संदेश था जो सालों से मौके का इंतजार कर रहे हैं। बांका से आए जेडीयू नेता अजय भारती की बातों से इस रणनीति की पुष्टि होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री को 2020 का वादा दिलाया है। सीएम ने इस बार भरोसा दिया कि आपको टिकट मिलेगा। ये सिर्फ अजय भारती की कहानी नहीं है, ऐसे 500 से ज्यादा बायोडाटा नीतीश कुमार की टेबल पर हैं जो नए और वफादार चेहरों की तलाशी की गवाही दे रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार एक और रणनीति में हैं जो कि नई सेना का निर्माण कर रहे हैं। 50% सीटों पर बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। और तीसरी जो सबसे खतरनाक रणनीति है, अपने ही गढ़ में घेराबंदी करने वाले हैं। इस बार मीटिंग में नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा फोकस अपने गृह जिला नालंदा पर था। 2020 में आप याद करिए इस्लामपुर सीट जेडीयू हार गई थी और हिल्सा सीट सिर्फ 12 वोटों से जीती थी। नीतीश ने इन दोनों जगहों के ब्लॉक अध्यक्षों से अकेले में बंद कमरे में बात की। हिल्सा के एक नेता ने तो साफ साफ कह दिया कि मौजूदा विधायक चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। यह दिखाता है कि नीतीश कुमार इस बार 0 रिस्क पर काम कर रहे हैं। वो पहले अपना किला मजबूत कर रहे हैं ताकि जब वो बीजेपी पर हमला बोलें तो उन्हें पीछे से कोई खतरा न हो। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बीजेपी के लंका लगाने के लिए अपनी वानर सेना तैयार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के किले में ही विभीषण पैदा हो गए हैं और इस बगावत की आग को हवा दी है खुद बीजेपी ने।
बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सीट बंटवारे का फार्मूला लेकर पटना पहुंचे। वो बड़े तामझाम के साथ पहले लल्लन सिंह से मिले और फिर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर। बीजेपी को लगा था कि वो मांझी को आसानी से मना लेंगे, लेकिन वहां जो हुआ उसने दिल्ली तक की सियासत में हड़कंप मचा दिया। सूत्रों के मुताबिक ये मीटिंग सिर्फ 15 मिनट चली, सिर्फ 15 मिनट सोचिए। और इस मुलाकात के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बात तक नहीं की। कुछ देर बाद जीतन राम मांझी खुद बाहर आए और एक ऐसा बयान दिया जो कूटनीति की दुनिया में अपमान माना जाता है। उन्होंने कहा, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, औपचारिक बैठक थी, मैं दिल्ली जा रहा हूं। मांझी की नाराजगी की वजह क्या है? वजह है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मांझी अपनी पार्टी हम को एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कम से कम 8 विधायक चाहिए और इसके लिए वो बीजेपी से 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। वो पहले ही खुली धमकी दे चुके हैं, 15 से 20 सीटें हमें नहीं मिली तो हम पूरी की पूरी 100 सीटों पर लड़ेंगे। सोचिए, अगर मांझी 100 सीटों पर लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका करेंगे? जाहिर है एनडीए का। सिर्फ मांझी ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी 12 से 15 सीटों की मांग रख दी है। अब आप पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी से बड़ी ताकत बनने के लिए 2020 के अपमान का बदला लेने के लिए एक गुप्त सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर चुके हैं। वो अपनी पार्टी से बीजेपी समर्थक विधायकों को हटा रहे हैं और अपनी नई वफादार फौज खड़ी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी अपने ही सहयोगियों की आग में घिरी हुई है। वो मांझी और कुशवाहा को मनाने में लगी है, लेकिन ये सहयोगी अब बीजेपी की कमजोरी को भांप चुके हैं। उन्हें दिख रहा है कि अगर एनडीए सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार को ही अंदर से खुश नहीं कर सकती तो इस नाव में सवारी करना कितना खतरनाक है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब एक संयोग है या फिर इस नीतीश कुमार के खेल का सबसे बड़ा हिस्सा? क्या नीतीश कुमार जानबूझकर बीजेपी को सहयोगियों के साथ उलझाए रखना चाहते हैं ताकि उन्हें अपनी तैयारी का पूरा मौका मिल सके? क्या 2025 में हम एक ऐसा बिहार देखेंगे जहां नीतीश कुमार चुनाव तो एनडीए के साथ लड़ेंगे लेकिन नतीजों के बाद एक नया खेला कर देंगे? बिहार की बिसात बीत चुकी है और शह और मात के इस खेल का पहला मोहरा नीतीश कुमार चल चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें बीजेपी से आगे निकलना है। एक बार ध्यान सुनिए, बीजेपी से आगे निकलना है, उन्होंने यह कहा है। आपका इस पे क्या कहना है? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी स्टोरीज के लिए।